कद्दू ला दिया, अच्छे दिन ला दिए। मोदी जी का टाइम आ गया जाने का, बुढ़ापा आ गया, अब जाना ही है। ये कौन से नरेंद्र मोदी हैं जो है बीवी छोड़ दिए देश के विकास के लिए, देश के लिए? हम तो लगता है यासी के लिए छोड़ दिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन की फोटो को राम जैसा बना करके वहाँ लगाने की कोशिश किया, लगाया है। और पूरी तरीके से दोबारा एक प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए पागलपन का इनका दौरा पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आखिरी चरण में लोगों की क्या कुछ राय है, क्या सोच रहे हैं, आखिरी चरण से पहले क्या मुद्दे रहे, और यही बात करते करते हम सरदार जी के पास पहुंचा, कुछ जान लेते हैं। किसकी हवा है सरदार जी इस बार? हवा तो प्रभु की चल रही है। प्रभु की है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारी 400 पार, वो सब लुढ़क जाएंगे। लुढ़क जाएंगे? ऐसा क्यों? 10 साल में अमृतकाल ला दिया, लुढ़क क्यों जाएंगे? हाँ, 10 साल में तो कोई कह रहे थे मोदी जी सब कुछ आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ठिकाना, अभी तो कुछ आया नहीं। अब मोदी जी कह रहे 300 यूनिट बत्ती फ्री देंगे, तो 10 साल में क्यों नहीं दिया? 10 साल क्या सो रहे थे क्या मोदी जी? तो 10 साल कह रहे हैं कि वो 70 सालों में लूटा था, तो 10 साल तो टाइम लगता ही लगता। 10 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने, जो करना चाहिए था इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल पब्लिक को लूट के खा गए, अडानी अबानी को दे दिया सब कुछ। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो इंसान अपनी बीवी का ना हुआ वो देश का कहाँ का होगा? वो तो कहते हैं कि हमारे देश की जनता ही हमारा परिवार है। आप कहाँ परिवार है उनका? अगर परिवार होता तो मोदी जी हम लोग के लिए कुछ करते ना। तो कह रहे राशन वाशन दिया है? है, राशन कितना दे रहे हैं? 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ। एक महीने में आदमी 5 किलो खा लेगा? वो तो साला एक ही दिन में 5 किलो खत्म कर देगा। अच्छे दिन ला दिए कहते हैं। कद्दू ला दिया, अच्छे दिन ला दिए। सरदार जी इतनी नाराजगी क्यों है प्रधानमंत्री पर? मैं बड़ा खुश था हाँ। जब ये आए थे मोदी जी। हाँ। हमने कहा कुछ करेंगे यार, चलो अच्छी बात है भाई। जब हम देखा कि अब आप लेडीज हम आपके सामने कुछ कहना नहीं चाहते इस बात के लिए, क्योंकि पब्लिक ये कह रही थी कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर नहीं, यही तो आप अब लेडीज है, मैं अब वो वर्ल्ड बोलना नहीं चाहता। हाँ। तो अब इसलिए जो है पब्लिक ने सोचा था, हमने चलो ठीक है, लेकिन जब देखते रहे हाँ। अब तो मोदी जी भट्ठा ही बैठाए चले जा रहे हैं। अब उनके साथ ये जो बाबा जी बैठ गए हैं बुलडोजर वाले, हाँ। अब इनका नाम मशहूर हो गया बुलडोजर बाबा। तो बाबा जी पहले बुलडोजर कहाँ रखे हुए थे, जो अब बुलडोजर लेके आ गए। जो आदमी बेचारा 40 साल से वहाँ रह रहा है, 70 साल से रह रहा है, बत्ती का बिल दे रहा है, राशन ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब काहे उजाड़ दे रहे हो उनको भाई? काहे बस्ती से निकाल दिया? कहीं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। भगवान को तो यही लेके आए कहते हैं। कौन लेके आया? मोदी जी। तो मोदी जी लेके आए तो फिर अपनी बीवी को काहे छोड़ के भगा दिया? वो भी तो सीता मैया हैं, वो भी तो दुर्गा माता है, वो भी तो दुर्गा माता था। जब भगवान को ले तो भगवान को तुमने तो घर से बाहर निकाल दिया, तो काहे के भगवान लेके? ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मुजरा वाला काम कर रहा है, मुजरे कर रहा है विपक्षी पार्टी। नहीं, गलत बोल रहे हैं, मोदी जी गलत बोल रहे हैं। ये इस तरह की भाषा क्यों हो गई मोदी जी की? अब मोदी जी का टाइम आ गया जाने का, बुढ़ापा आ गया, अब जाना ही है। अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए, रात में सोते सोते तो सुबह पता लगे अमित शाह वगैरह सब कहते हैं अरे लो मोदी जी चल बसे भाई। आप तो उनको बाहर ही कर दे रहे, वो तो सत्ता में आना चाह रहे, क्या कह रहे हैं भाई? देखिए, अभी आपने मुजरे की बात करी, हाँ। तो मोदी जी ने कहा बायोलॉजिकल गलती से मेरी माँ ने मुझे पैदा कर दिया। हाँ। परमात्मा। माँ के परमात्मा ने माँ, हाँ। बायोलॉजिकल माँ ने मुझे गलती से पैदा कर दिया। हाँ। उनका कहने मतलब था उनकी माँ ही नहीं है, वो गलत पैदा हो गए हैं। जो अपनी माँ की इंटीग्रिटी पर इस तरह के सवाल उठाता है, उससे गंदा समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता। जो अपने माँ के चरित्र पर उंगली उठा दे, इतना गंदा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता दुनिया में। रही बात देश सेवा की, तो भगवान कृष्ण ने पूरे दुनिया की सेवा करी। 16,108 रानियों को तो नहीं त्यागा उन्होंने। भगवान राम राक्षसों का विनाश करने के लिए, संतों को सही दिशा देने के लिए जंगल गए, माँ सीता को तब भी तो नहीं छोड़ा। माँ सीता के लिए तो पूरा लंका जला दी उन्होंने। ये कौन से नरेंद्र मोदी हैं जो है बीवी छोड़ दिए देश के विकास के लिए, देश के लिए? हम तो लगता है यासी के लिए छोड़ दिए। अरे ऐसे बाकी और आपको बता दूं, जो अभी ये राम मंदिर में फोटो लगी है राम जी की, हमको तो कहीं से पता चला है कि मोदी जी किसी मूर्तिकार के पास गए थे और उन्होंने कहा कि साहब हमारे बचपन की ये फोटो है, ऐसे ही राम की फोटो बना दो आप।
वो हम लगा दें मूर्ति वहाँ पर। उसने मना कर दिया। फिर दूसरे के पास गए, उसने बनाया, वो तो हनुमान, उन्होंने अपनी खुद की मूर्ति बनवाई है, भगवान राम की मूर्ति नहीं है वो। मतलब परमात्मा जो कह रहे हैं तो वो पहले से सब तैयारी कर ली है, ऐसा वहाँ कहना वो चाह रहे हैं खुद को परमात्मा कहलाने की तैयारी में है वो। आप? अच्छा, इसीलिए अपने बचपन की फोटो को राम के जैसा बनवाने की कोशिश की है उन्होंने, और अपनी मूर्ति लगवाई। राम की मूर्ति नहीं लगी है वहाँ पर। राम तो वो थे जो 9 दिसंबर 1949 को बैठे थे उसमें। लाए तो मोदी जी है ना, लाए तो मोदी जी है, कहते हैं हम जो तो बताया ना, मोदी जी राम के नाम के जैसी बनाती हुई फोटो अपनी बचपन की बनवाई, इसलिए कह रहे हैं हमने लाया है राम को। ये बात आप समझने की कोशिश अच्छा करिए। अच्छा, ये आरोप है या हकीकत है इसमें कुछ? आप जाइए एक बार ध्यान से उस मूर्ति को देखिए, इसीलिए वहाँ लोगों को मूर्ति देखने नहीं दिया जा रहा है। आओ चले जाओ, आओ सटसट चले जाओ, आओ सटसट चले जाओ, ट्रक की तरह। वहाँ अगर खड़ा होगा तो आदमी निहार लेगा ना, देख लेगा, वो समझ लेगा कि हाँ नरेंद्र मोदी के बच्चे के फोटो यही है। इसलिए वहाँ रुकने ही नहीं दिया जा रहा है लोगों को। ये बोल रहे हैं सबसे अच्छा काम यही हुआ है कि भाई राम मंदिर बन गया और भगवान राम को राम मंदिर नहीं बन गया, वो मंदिर बना है। वो मुझ में जो मूर्ति लगी है ना, वो मोदी जी पे बचपन की फोटो है। देखिए सच्चाई ये है। अगर विपक्ष के लोग या विपक्षी मानसिकता के लोग नरेंद्र मोदी को राम के रूप में देख रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है। देखिए ये लोग उनको देखिए भगवान राम के रूप में उनको नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप को राम साबित करना चाहते हैं, भगवान का रूप साबित करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले भी कहते आए हैं कि वो नरेंद्र ही नहीं, उन्होंने कहा नरेंद्र ही नहीं, ये जो है इंद्र भी हैं, ऐसा जेपी नड्डा ने खुद कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के समर्थक जो हैं, जो उनसे डरते हैं, वो उन्हें भगवान के रूप में अवतरित समझ रखे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन की फोटो को राम जैसा बना करके वहाँ लगाने की कोशिश किया, लगाया है। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि फिल्म हमारे राज्य में बनी है, हमारी सरकार में जो फिल्म बनी है गांधी जी पे, उसके बाद लोग दुनिया में जान पाए गांधी जी को। बहुत ही शर्मनाक बयान है। 1972 में बता रहा है कि रिलीज हुई पिक्चर गांधी, उसके बाद लोगों ने समझा गांधी जी कब आए दुनिया में, कब क्या किया, सारा देश बच्चा बच्चा जानता है, सबको ज्ञान है, इतिहास में भी दर्ज है उनके पन्नों में। उनकी योग्यताओं का योगदान हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। मगर कितना शर्मनाक बयान है। मगर इसका दूसरा पहलू भी तो समझिए, नरेंद्र मोदी को भी कोई 2014 से पहले नहीं जानता था। 2014 में ही नरेंद्र मोदी को जाना, जब इसने देश के पटल में 142 करोड़ आवाम के सामने झूठ बोला, मैं 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप इसको भी तो मैं कंपेयर करिए ना। उनका योगदान का गांधी जी को तो बच्चा बच्चा जानता है कि उनका योगदान है, मगर नरेंद्र मोदी का योगदान 2014 में है, जो देश के पटल पर इतना बड़ा झूठ बोला कि 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख हर खाते में आएंगे। तो नरेंद्र मोदी को लोगों ने 2014 में जाना, उससे पहले नहीं। तीन बार के प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, उससे पहले वो भीख मांगते रहे, किसी को नहीं पता था। 14 में आके सब खुलासा नरेंद्र मोदी ने किया कि मैं भीख मांगता था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, ये वगैरह वगैरह। उन्होंने तो कहा मुझे परमात्मा ने, तो वो कहता है, अब तो वो बेशर्म ऐसा है कि उसने अपने माँ बाप का भी अपमान किया। वो कहता है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। तो बताइए, अभी हीरा बहन जी की मौत हुई है, प्रधानमंत्री की माता जी की, अभी चंद कुछ समय पहले मौत हुई है, कुछ 6-8 महीने पहले। उस माँ को उन्होंने, मैं तो शुक्र में अदा करता हूँ उनकी माता जी ये दुनिया छोड़ के चली गई, नहीं तो वो सदमा ना बर्दाश्त कर पाती। जिस माँ ने इसको पैदा किया, उसी पे लांछन लगा रहा है और उसी के पति का नाम लेके आज अपना पर्चा भरता है वो अपने हाथ। देखिए मोदी जी पूरी तरीके से कहते हैं ना कि इंसान 60 के बाद सठिया जाता है, तो मोदी जी की उम्र 75 साल हो गई है और वो अपने को हारता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो देखिए कन्याकुमारी में जाकर पे, जहाँ पे वो आर्य समाज वाले विवेकानंद हैं, उन्होंने वहाँ पे ध्यान लगाया था। वहाँ पे योगी चले गए मोदी जी, इनको लग रहा है मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँगा, मेरा माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब हार के कारण बौखला गए हैं, वहाँ जाके ध्यान लगाए बैठे हैं। और सुनिए, लाइव दिखाया जा रहा, देखिए बनारस में, सुन लीजिए, 1 तारीख को बनारस में वो हार रहे हैं और पूरी तरीके से तिवारी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए पागलपन का इनका दौरा पड़ रहा है, पूरा दौरा पड़ रहा है। इसलिए वो ध्यान के लिए चले गए कन्याकुमारी।
उसके बाद एक बात और आप समझ लीजिए, मोदी जी का बिल्कुल ही कहते मेरा हार्ट फेल ना हो जाए, मैं पागल ना हो जाऊं, इसलिए ध्यान लगा लूंगा, ध्यान लगाने कन्याकुमारी चले गए। और एक बात और मैं मीडिया के थ्रू कहना चाह रही हूँ कि मीडिया को प्रत्याशी को बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाना चाहिए, और लाइव उनका चल रहा कि वो ध्यान लगाए हैं। क्यों ध्यान लगाए भाई? बनारस में वो दाम दाम हार रहे हैं, अजय राम दाम दाम जीत रहे हैं, उनकी सरकार जा रही वो जा रहे हैं। लोकसभा की चर्चा हो रही है और इसी तरह हम लोगों से बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।